हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ और वादा बिक गया। मनीष कश्यप ने जनता को धोखा दे दिया। क्या मनीष कश्यप का खेल अब खत्म हो गया है? क्या मनीष कश्यप को बीजेपी ने अपने फायदे के लिए यूज करके छोड़ दिया है? क्या बीजेपी मनीष कश्यप को धोखा दे रही है? नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे क्योंकि मनीष कश्यप हाल ही में एक इंटरव्यू दिए हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव को, जिसमें बहुत सारे बातें हुई है। मनीष कश्यप बीजेपी को क्यों ज्वाइन किए, मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करने से लेकर बीजेपी से धोखे मिलने तक बहुत सारे बातचीत हुई। और दोस्तों, मनीष कश्यप ने बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही चालाकी पूर्वक कुमार अभिनव के उन सारे सवालों का जवाब भी दिया। आप चाहे तो उस इंटरव्यू को जाकर देख भी सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो इंटरव्यू आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू में और जब कुमार अभिनव मनीष कश्यप से सवाल पूछते हैं कि क्या आपको बीजेपी को ज्वाइन करने से कोई पछतावा हो रहा है, और मनीष कश्यप से सवाल पूछते हैं कुमार अभिनव कि क्या आपको बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपने कोई बड़ी गलती की है? क्योंकि पहले तो बीजेपी ने आपको पार्टी में शामिल कराकर और सांसद के चुनाव लड़ने से रोक दिया, आपको एमएलसी का लालच देकर, एमएलसी के पद को लालच देकर, लेकिन अभी तक बीजेपी के तरफ से कोई भी बेहतर पद जो है आपको नहीं दिया गया है, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बेहतर जिम्मेदारी आपको मिली है। तो इस पर मनीष कश्यप का जो जवाब होता है ये काफी चाटुकारिता भरी होता है, काफी समझदारी पूर्व होता है। हम आपको बता दें कि इस पर मनीष कश्यप का जवाब होता है कि मुझे इस बात से कोई पछतावा नहीं है कि मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। इसके साथ ही कई और बातें मनीष कश्यप आगे कहते हैं। मनीष कश्यप आगे कहते हैं कि अभी तक एमएलसी का चुनाव हुआ भी नहीं, तो ये हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि बीजेपी ने मुझे झांसा देकर कहीं ना कहीं गलत काम किया, मुझे एमएलसी का पद नहीं दिया, क्योंकि अभी तक एमएलसी के चुनाव नहीं हुए। इसके साथ ही मनीष कश्यप आगे कहते हैं कि देखेंगे आगे जब एमएलसी का चुनाव होगा तो बीजेपी हमको टिकट देती है, मैदान में उतारती है या नहीं। इसके बाद फिर कुमार अभिनव जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म के ओनर है, ये पूछते हैं मनीष कश्यप से कि जो लोग आपको धोखेबाज या फिर पलटू या फिर आपसे नाराज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और इस पर भी मनीष कश्यप कई और सारे जवाब देते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक जवाब हमने यहाँ पर कोड किया है। उस पर मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं किया हूं, मैंने बिहार के लोगों से किए वादे को मैं पूरा जरूर करूंगा, बस बिहार के लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा समय मुझे दें। मनीष कश्यप ने इस बात को कही। साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके साथ ही कुमार अभिनव एक और सवाल पूछते हैं मनीष कश्यप से कि अब तो बिहार में आपकी सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पर जो बिहार में आए दिन पुल गिर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, या फिर आप इस मुद्दे पर चुप रहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा ही हमारे देश में होता है अक्सर राजनीतिक पार्टियों में, क्योंकि अपनी पार्टी में कुछ खराब भी हो तो उस पर नहीं बोला जाता, उस पर चुप्पी साध ली जाती है। तो यदि आप चाहें तो इस मामले पर चुप्पी साध सकते हैं, लेकिन इस मामले पर मनीष कश्यप कहते हैं कि बिहार में पुल गिर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इससे बिहार को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे हमको और आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है। मनीष कश्यप बताते हैं कि यदि एक पुल बिहार में गिरता है तो इसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि बिहार में जो पुल गिरता है इस पर पूरे बिहार में एक इकोसिस्टम बना हुआ है, और इस इकोसिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। इन्हीं लोगों के करप्शन के कारण, इन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार के कारण आज लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, एक के बाद एक कई सारे। दोस्तों, इसके बाद फिर से मनीष कश्यप से सवाल पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे यदि बीजेपी उनको फिर से एमएलसी के टिकट नहीं देती है तो। इस पर मनीष कश्यप का जो जवाब था उसको आप गौर से सुनिए। और मनीष कश्यप बोलते हैं कि जरूर लड़ेंगे चुनाव, पहले तो कोशिश करेंगे कि बीजेपी से उन्हें सीट मिले, उन्हें टिकट मिले। यदि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है एमएलसी के चुनाव का, तो इसके बाद मनीष कश्यप पहले से ज्यादा और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, लोगों में जाएंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे। इसके साथ ही मनीष कश्यप और कुमार अभिनव के बीच बहुत सारे बातचीत हुई, और आप उस इंटरव्यू को जाकर देख सकते हैं कुमार अभिनव के प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। वो इंटरव्यू तकरीबन 20 मिनट के आसपास की है। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी सच में मनीष कश्यप को धोखा दे रही है? कि बिहार के लोग फिर से मनीष कश्यप को उस तरह से सपोर्ट करेंगे जिस तरह से उन्होंने पहले मनीष कश्यप को सपोर्ट किया था? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही वीडियो को यहां तक देख लिए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है।